हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकेयर द पाथ गाइडर। मेडिकेयर द पाथ गाइडर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल मुद्दे पर, जो कि नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट है। जितने भी बच्चे थे बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, सबको डाउट था कि नेशनल एग्जिट टेस्ट कब होगा, कब से लागू होगा, किन बच्चों पर लागू होगा, कौन से मोड में होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कितनी क्या कुछ होगा, क्या इसका बेस होगा, क्या ये होगा भी या नहीं होगा। सबसे बड़ा मैटर था कि होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो किस बैच से होगा। तो हाल ही में एनसीएसएम ने एक नोटिस रिलीज किया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस नोटिस में, उस 3 पेज के नोटिस में, जो मेन तो उसमें 2 पेज है, उसमें पूरे डाउट्स क्लियर किए गए हैं कि क्या है, कैसे स्टार्ट होगा, किन बच्चों पर लागू होगा, कब से होगा, और किस मोड में कितने मार्क्स का होगा। वो सब कुछ इस नोटिस में बताया गया है। तो एक एक करके हम मेन पॉइंट्स को देखेंगे कि मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं। बात इसमें जो मेन बताई गई है वो ये है कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है वो किन कोर्सेज पर लागू है। वो कोर्सेज हैं आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी एंड सोवा रिक्पा। ये 4 कोर्सेज हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवा रिक्पा। इन 4 कोर्सेज पर नेशनल एग्जिट टेस्ट लागू हुआ है। उसके बाद ये टेस्ट क्यों देना है? जिन भी कैंडिडेट्स को प्रैक्टिस के लाइसेंस चाहिए उनको ये टेस्ट देना कंपलसरी है, उनको ये टेस्ट देना ही पड़ेगा। जिसके का इस टेस्ट के देने के बाद, इस टेस्ट को देने के बाद ही वो बच्चे अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे और प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद जो मेन बात है कि ये एग्जाम कब होगा, कौन से मंथ में होगा, कब से स्टार्ट होगा। तो एवरी ईयर इसमें एनसीएस ने इस नोट्स में बताया कि एवरी ईयर फरवरी और अगस्त के मंथ में ये एग्जाम होगा। लेकिन 2024 में, however in 2024 the next exam will be conducted tentatively in the month of October 2024 में एग्जाम अक्टूबर में होगा। सिर्फ इस बार है, और अगली साल से ये एग्जाम 2 बार ही फरवरी और अगस्त में होगा, लेकिन 2024 में एग्जाम अक्टूबर में भी होगा। उसके बाद इसमें नोटिस में मेन बात जो बताई गई है वो ये है कि एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन नेशनल एग्जिट टेस्ट सेल बी अंडर। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है। तो वो इंटर्न जिसकी इंटर्नशिप को 270 डेज हो चुके हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, वो बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। उसके बाद वो जिसकी जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी कोर्सेज पास आउट कर चुका है, ग्रेजुएट हो चुका है और उसकी 1 साल की इंटर्नशिप पूरी कंप्लीट हो गई है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, देयर इज अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये मेन बातें थी इस पेज पे। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है वो ये है कि जो इंटर्न जिसने नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है पर उसकी इंटर्नशिप को 1 साल नहीं हुए हैं, वो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर इंटर्नशिप ऑफ 1 ईयर, वो अपनी 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफिकेशन मस्ट है उसके लिए। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट मेन पॉइंट बताया गया है वो ये है, जो ग्रेजुएशन डिग्री आपकी बीएमएस, बीयूएमएस की और अदर जो 4 कोर्स मैंने बताए थे, इन बच्चों ने अगर नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन जहां पर इनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, उन पॉइंट्स को छोड़ के, उन क्लिनिकल वर्क को छोड़ के ये सारे जॉब वगैरह कर सकते हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। ये भी इस पॉइंट में बताया गया है, इस नोटिस में बताया गया है। उसके बाद इसमें मेन बात ये बताई गई है कि नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफिकेशन इससे जरूरी है कि जहां पर भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होगा स्टेट का और नेशनल का, वहां पर आपका आपका नेक्स्ट एग्जाम सर्टिफिकेट लागू होगा। नेक्स्ट एग्जाम सर्टिफिकेट आपका पास होना शो करना जरूरी है आपको, तभी आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा पाएंगे, वरना आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे अपने डिग्री को, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा और आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी स्टेट के अंदर। उसके बाद जो मेन बात इसमें बताई गई है कि क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या होगी। अब बच्चों को डाउट होगा कितने मार्क्स लाने हैं, क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं 50% मार्क्स मस्ट हैं इसको पास करने के लिए, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मान लो 50% नंबर आपके नहीं आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम को, इसलिए 50% से ज्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम में। उसके बाद सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न एग्जामिनेशन क्या रहेगा। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ये रहेगा कि जो क्वेश्चन होंगे उसमें इमेज वगैरह आएंगी, ऑडियो वीडियो सब कुछ होगा। उसके बाद आपके क्लिनिकल नॉलेज को इसमें जज किया जाएगा, आपके एमएलसी मेडिकल लीगल केस की नॉलेज को इसमें जज किया जाएगा। तो ये चीजें इस पॉइंट में बताई गई हैं। उसके बाद मेन बात आती है कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का होगा, कितने टाइम पीरियड का एग्जाम होगा। तो मैं आपको बता दूं 120 क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट एग्जाम के अंदर, जो कि 480 मार्क्स के होंगे। मतलब हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 120 इंटू 4, 480 मार्क्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब एक क्वेश्चन गलत तो -1 मार्क्स, जैसा कि नीट यूजी के अंदर होता था, एक क्वेश्चन गलत तो -1 मार्क्स। और जो उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो है 180 मिनट्स, मतलब कि 3 घंटे का। और जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि 120 क्वेश्चन आएंगे, 480 मार्क्स के होंगे, पर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा आपको। और हर क्वेश्चन जो है
गलत करने पर आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। उसके बाद है लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज का वो मोड है वो क्या रहेगा। देखो जो आयुर्वेदा वाले बच्चों के लिए है वो इंग्लिश और हिंदी रहेगा, जो यूनानी वाले बच्चों के लिए वो इंग्लिश एंड उर्दू रहेगा। उसके बाद जो सीधा कोर्सेज के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश एंड तमिल रहेगा, लैंग्वेज जो एग्जाम का रहेगा। और जो सोवा रिक्पा है उन बच्चों के लिए इंग्लिश एंड भोटी रहेगा। उसके बाद सिलेबस, सबसे बड़ा टॉपिक है कि सिलेबस क्या रहेगा। बच्चों को क्लियर नहीं था कि सिलेबस क्या होगा, हम क्या पढ़े। तो जो भी आपने अपने कोर्स में पढ़ा है, द सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीएसएम फॉर यूजी, बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस और बीएसआरएमएस कोर्सेज, जो भी आपने अपने कोर्स बीएमएस के अंदर पढ़ा है यूजी डिग्री के दौरान, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ा है, उनमें से ही ये एग्जाम निकलेगा, वही सिलेबस आएगा इस एग्जाम के लिए। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपका टॉपिक है यूजी का, जो आपके सिलेबस है, उसी को आप अच्छे से कैच करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, ये एग्जाम आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। उसके बाद जो बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा उसे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो बिल्कुल सिक्योर होगा, ये नहीं कि कोई फर्जी बनवा लेगा, पूरा सिक्योर होगा। तो सबसे बड़ी बात यह कि डरने की जरूरत नहीं है कि नेक्स्ट लग गया अब क्या हम ये डिग्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, वही सिलेबस आना है जो आपने पिछले 4 साढ़े 4 साल में पढ़ा है, कुछ अलग नहीं आएगा। अब जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। पहले तो था बच्चा एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ता था, पास हुआ किताबें बाहर फेंक दी, अब वो चीज नहीं होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो डॉक्टर्स निकलेंगे आयुष कोर्सेज से, वो बहुत ही बेस्ट डॉक्टर्स निकलेंगे और अच्छे डॉक्टर्स निकलेंगे जो बिल्कुल पढ़े लिखे होंगे। पहले ऐसा नहीं था पर्ची चला दी चीटिंग करके पास हो गए, अब वो चीज बिल्कुल खत्म है। आप डिग्री तो ले लेंगे पर आप नेक्स्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे पर्ची के मुकाबले। तो वो डिग्री आपकी किसी काम की नहीं, आप कहीं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे तो डिग्री किस काम की आपकी। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, ताकि आप नेक्स्ट फोड़ सके। और बहुत ही आसान एग्जाम रहेगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। अगर आप इसका हवा बनाते हैं कि नेक्स्ट लग गया, ये देखो अब लग गया है, आप चाहे खुशी खुशी रहो चाहे बुरा मान के दो, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो क्यों ना खुशी खुशी पढ़ के एग्जाम दो ना आप, अच्छी बात रहेगी और आप क्लियर करेंगे, आगे अच्छे लेवल पर जाएंगे, आपको अच्छी नॉलेज होगी आयुर्वेदा की, हर कोर्सेज की जो इसके अंदर आ रहे हैं। तो कमेंट करें कि आपकी क्या राय है नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, क्या प्रिपरेशन रहेगी आपकी। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।